तो अब तक हमने सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड के बिग डैडी मतलब एब्सोल्यूट बीइंग के बारे में सब कुछ जान लिया, रूलर्स और मोनार्क्स के बारे में भी सब कुछ जान लिया, और इस शो के मेन प्रोटैगनिस्ट सुन जिनवो के कैरेक्टर के बारे में सब बातें जान ली, उसके पावर्स, उसके फैमिलीज भी। बट अब तक हमने इस शो के मेन हंटर्स की बात ही नहीं की, तो चलो आज मौका भी है और जरूरत भी। तो इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड के टॉप 5 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स के बारे में। और हाँ, इस वाले वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बट एक अनऑफिशियल हंटर के बारे में बताऊंगा जो कि इस शो में काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में बने रहना। और हाँ, इस वाले वीडियो में काफी वजनदार हेवी स्पॉइलर होंगे, तो जरा बच के। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में हंटर्स को रैंक किया जाता है उनके पावर्स के बेसिस पे। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि हंटर्स को रैंक किया जाता है ई से लेके एस रैंक तक। मतलब अगर आप कोई ई रैंक के हंटर हो तो आप बस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से थोड़ा सा ही अपग्रेड हो, आप बस छोटे मोटे डीमन से निपटने के काबिल हो। बट अगर वही आप एस रैंक के हंटर तो भाई आप उन डीमंस के बाप दादा से निपटने के काबिल हो। और क्योंकि आप एक एस रैंक के हंटर तो भाई आपके एरिया में आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हो। आम लोगों के लिए एस रैंक के हंटर्स उनके सेवियर है, बट एस रैंक से भी ऊपर एक रैंक आते हैं जो कि भाई द नेशनल लेवल हंटर्स उन्हें कहते हैं, जो कि भाई पूरे सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में सिर्फ पांच ही ऑफिशियल नेशनल लेवल के हंटर्स एग्जिस्ट करते हैं। जो कि हुआ था कि 8 साल पहले जब अपना अमेरिका में वर्ल्ड का सबसे पहला एस रैंक का पोर्टल खुला था, जिसमें भाई काफी खतरनाक डीमंस थे। बट उन डीमंस के अलावा उस पोर्टल में उन डीमंस का बाप कामिश था। अब बाप इसलिए क्योंकि अपना भाई कामिश अपने आंथ्रस का सर्वेंट है। अब जो लोग मेरी वीडियो रेगुलरली देखते वो भाई ये बात क्लियरली जानते कि अपना आंथ्रस कितना ओपी मोनार्क है। कामिश को मारने के लिए 100, 200, सैकड़ों एस रैंक के हंटर्स उस पोर्टल में जाते हैं, बट वो सारे हंटर्स अपने कामिश का कुछ ज्यादा खास बिगाड़ नहीं पाते। बट तभी एक दिन 5 हंटर्स दबंग स्टाइल में धांसू एंट्री मार के उस पोर्टल में जाते हैं, और भाई उस दिन जो लड़ाई हुई वो उस वक्त की सबसे भयंकर लड़ाई साबित होती है। और फाइनली ये 5 हंटर कामिश को मारने में कामयाब हो गए, और इन्हीं 5 हंटर्स को वर्ल्ड में सबसे पहले नेशनल लेवल हंटर्स का खिताब दिया गया। और ये जो 5 नेशनल लेवल के हंटर्स है ना, एक अकेला हंटर एक पूरे देश के मिलिट्री आर्मी के बराबर है। तो अब आप समझ चुके हो कि एस रैंक के हंटर में और एक नेशनल लेवल के हंटर में कितना डिफरेंस है। और इन 5 नेशनल लेवल हंटर में जो हमारे 5 नंबर पे जो हंटर है भाई, जिसका नाम हमें नहीं बताया गया, लिटरली उसकी आइडेंटिटी एक सीक्रेट बना के रखी है, जिसकी मानवा में सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन है कि भाई वो एक हीलर है। हाँ, बस एक हीलर है, उसकी पावर्स वगैरह कुछ नहीं बताया। वेल, लिस्ट में 14 नंबर पे जो हंटर है वो भाई अपने इंडिया से, जिसका नाम है सिद्धार्थ बच्चन। बच्चन नहीं बच्चन। भाई अपने सेट की आइडेंटिटी भी एक राज बना के रखी है। बट उसकी एक स्पेशल पावर के बारे में मानवा में बताया गया है, जो कि है टेलीकिनेसिस। मतलब वो चीजों को बिना छुए हिला सकता है यहाँ से वहाँ। वेल, कुछ फैंस की थ्योरी तो ये भी है कि अपना सिद्धार्थ एक असैसिन टाइप हंटर है। वेल, ये बात कितनी श्योर है आप बताना कमेंट्स में, अगर आपको पता चलती है तो। पर वैसे एक बात बतानी रहेगी कि जो नेशनल लेवल के हंटर्स हैं ना, वो अपने एस रैंक वालों से इतने स्ट्रॉन्ग कैसे है। तो वेल, ये जो 5 नेशनल लेवल के हंटर्स हैं वो 5 स्पेसिफिकली 5 मोनार्क्स के वेसल्स है, इसलिए वो अपने एस रैंक वालों से इतने ओपी है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे है क्रिस्टोफर रीड। अब क्रिस को भाई लोग लोन वुल्फ भी कहते हैं, क्योंकि भाई ये बंदा अकेले हंट करना पसंद करता है, क्योंकि भाई उसको किसी का ऑर्डर मारना नहीं पसंद। और ये देख कि भाई एक दिन 3 मोनार्क अपने अकेले क्रिस को मारने आते हैं, और क्योंकि ये 3 वर्सेस 1 वाली फाइट थी तो वो मोनार्क अपने क्रिस को मार देते हैं। बट भले ही वो 3 मोनार्क्स थे, बट इसके बावजूद भी अपना अकेला क्रिस भाई उनको एक तगड़ी फाइट देता है। अब अपने क्रिस के पावर्स के बारे में बात करूँ तो भाई अपने क्रिस के पास नॉर्मल पावर्स तो है, जो कि भाई एक एस रैंक के हंटर्स के पास ऑलरेडी होते थे, इसके बावजूद अपने क्रिस के पास है। बट क्रिस के पास एक स्पेशल फॉर्म जो कि भाई उससे अपने मुंह से आग उगलता है, और ये आग इतनी खतरनाक है कि इसे बुझाने के लिए 7 एस रैंक के हंटर्स लगते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि कितना डिफरेंस है एक एस रैंक के हंटर में और एक नेशनल लेवल के हंटर में। नंबर 2 पे है लियू जी गैंग, जो कि भाई चाइना से बिलोंग करता है, और मानवा में अपने लियू को अच्छी खासी स्क्रीन टाइम मिली है, जो कि भाई एक नाइस कैरेक्टर है और वो ताकत की अहमियत अच्छी तरह जानता है। तभी तो वो पूरे वर्ल्ड के सामने वो ये बात एक्सेप्ट कर रहा था कि अपना सुंग जिन वो ही सबसे ताकतवर हंटर है। लुई की कई पावर्स में से एक स्पेशल पावर है एनर्जी ब्लास्ट, जो कि भाई अपने वो स्वॉर्ड को गोल घुमाता है, उससे जो एनर्जी निकलती है उसके ब्लास्ट से भाई अपने सारे आसपास की सारी चीजें तबाह कर देता है, राख बना देता है। इन्हीं एनर्जी ब्लास्ट की मदद से अपने लियू ने भाई उन सभी एंड्स को मार दिया था, जो कि भाई जेजू आइलैंड से भाग के चाइना की तरफ आ रहे थे। तो हाँ, लियू काफी स्ट्रांग है। तो अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, जो कि है थॉमस आंद्रेस। अब थॉमस अमेरिका का टॉप हंटर है एंड वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर है। अब थॉमस एक गरीब यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि भाई वो बचपन से पैसों के लिए लड़ता आ रहा है। इसी तरह उसकी फाइटिंग स्किल्स वक्त के साथ साथ बेहतर बनती रही।
इसी का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि कामिश से लड़ते वक्त अपना थॉमस कामिश का एक दांत पकड़ लेता है, जिससे बाकियों को आसानी होती है कामिश को मारने में। कामिश को मारने के बाद अपने थॉमस की बहादुरी के लिए वो वही दांत, कामिश का वही दांत अपने थॉमस को एज अ गिफ्ट दे दिया जाता है। उसी दांत से अपना थॉमस अपने लिए 2 डैगर बनाता है। अब थॉमस के पास काफी खतरनाक वाली पावर्स है, बट थॉमस के पास इन सभी ओपी पावर्स है, जैसे कि कोलैप्स, लाइक हल्क स्मैश, मतलब वो मुक्का मार के सब कुछ अपने आसपास छितरे कर सकता है। एंड देन कैप्चर, मतलब अपना थॉमस लिटरली भाई अपने एक ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है जिसमें पूरा संसार समा सकता है। बट इनसे भी अल्ट्रा ओपी पावर है रीइंफोर्समेंट, जहाँ पे भाई अपना थॉमस खुद को गोल्डन आर्मर में ढक लेता है, जिसमें भाई वो उसके 2 हॉर्न्स भी निकल आते हैं और उस आर्मर को तोड़ना भाई नियर टू इम्पॉसिबल है। नियर टू इम्पॉसिबल इसलिए क्योंकि भाई सिर्फ एक ही शख्स है जो इस आर्मर को तोड़ने के काबिल है, जो कि भाई है हमारा सब हंटरों का बाप अपना जिन्वू। मानवा में एक पॉइंट पे जिन्वू और थॉमस लड़ते हैं और भाई अपना जिन्वू थॉमस को कपड़ों की तरह निचोड़ देता है। भाई काफी मजेदार चैप्टर थे। ओके, तो पहले मैंने आपको 5 नेशनल लेवल हंटर्स के बारे में बता दिया, साथ ही मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि अपना जिन्वू इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट जैसे कि मैंने कहा वीडियो की शुरुआत में कि मैं आपको एक अनऑफिशियल बट एक इंपॉर्टेंट हंटर के बारे में बताऊंगा, तो भाई इन 5 नेशनल लेवल हंटर्स के अलावा एक और अनऑफिशियल हंटर है जो कि भाई किसी भी नेशनल लेवल हंटर से कम नहीं है, जिसका नाम है ली वॉन, और ये शख्स और कोई नहीं अपने जिन्वू के पिता है। तो वेल कहानी कुछ ऐसे कि उस वक्त ये हंटर्स वाली चीज इतनी ज्यादा नहीं थी, तो अपना रैंक का हिसाब थोड़ा कच्चा था और रैंकिंग कंफर्म होने से पहले अपने जिन्वू के पिता एक पोर्टल में जाते हैं और वो वही अनफॉर्चुनेटली वही फंस जाता है और सबको लगता है कि वो उसी पोर्टल में मारे गए। वो जिंदा था, भूखा प्यासा, बस मरने ही वाला होता है कि तभी वहां पे कुछ रूलर्स आ जाते हैं, उसे वरदान देते हैं, उसे अपना वेसल बनाते हैं और उसे काम देते हैं शडमोना के वेसल को बांधने का। बट जब उसे पता चलता है कि भाई अपना शडमोना का वेसल और कोई नहीं उसी का बेटा है, तो वो अपना इरादा बदल लेता है। एक बार जिन्वू को मारने कुछ मोनाक्स आते हैं, अपना ली वॉन अपने जिन्वू को बचाता है, वो एक पिता की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाता है, ऑल्दो वो इस फाइट में जिंदा नहीं बच पाता। पावर्स में ली वॉन के पास है स्टेल्थ, यानी कि वो अपने प्रेजेंस को हाइड कर सकता है, स्नीक अटैक कर सकता है और भी काफी सारी चीजें हैं। तो वेल हम कह सकते हैं कि अपना ली वॉन भी एक नेशनल लेवल का हंटर है, बस कभी उसे ऑफिशियल रिकग्निशन नहीं मिला। इसी के साथ हमने सब नेशनल हंटर्स के ऊपर बात कर रही, जो कि भाई 5 थे, उसके बाद एक अनऑफिशियल हंटर यानी कि 6, और उसके बाद हमारा जिन्वू जो इन सब हंटर से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी कि 7। तो भाई अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सोलो रिंग के वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर कौन है, तो भाई इन 7 का नाम उसके मुंह पे फेंक के मारना। Well, if you enjoyed the video, then don't forget to like and share it with someone who also wants to know the world of solo learning. I'm your host Samir. I'll see you on the videos.